बड़ा करो। ठीक है, चलो। Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon and facial plastic surgeon. अभी आप लोगों ने एक पिक्चर देखी. So this patient comes from IGMS Patna and suffering from carcinoma involving entire bone and everything, water rat. It is clearly cut. आप क्लियर कट देख के ही बता सकते हैं कि he is suffering from carcinoma. एंड अभी और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद इनकी सर्जरी होगी. और मैं एक और अलग से इस वीडियो को अटैच करके वीडियो बना दूंगा सीए पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ पेशेंट आर वेरी इग्नोरेंट, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते. और आई गॉट दिस केस ऑलमोस्ट एवरी डे, एक दो दिन पे पेशेंट आते रहते हैं, बट स्टिल पेशेंट आर सो इग्नोरेंट. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. और इनका लेवल 2 तक सीए चला गया है. ये सीटी नेक का रिपोर्ट है, क्लियरली एविडेंट, क्लियर कट बता रहा है, साइज़ इवन सब कुछ दिया हुआ है इसमें. बट अभी तक हिस्टोपैथ इनकी हुई नहीं है वहाँ पे, तो हिस्टोपैथ के लिए लिखा गया है. हिस्टोपैथ होने के बाद फिर आगे सर्जरी एमआरआई करके फिर सर्जरी हम लोग प्लान करते हैं. ओके, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर. अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, 10-11 सेकेंड की क्लिप थी, उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ भी था. एक पेशेंट था और वो कहीं से रेफरल था किसी बड़े हॉस्पिटल से, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से. देखिए, मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी मंथ 30 से 50 के बीच में कैंसर पेशेंट आते हैं. मतलब इस 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास बहुत रेफरल्स भी आते हैं, मतलब दूसरे के भेजे हुए सर्जन्स के आए, डेंटिस्ट के. तो हालांकि और जगह बहुत कम आते हैं, महीने के 1-2 आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत जगह से रेफरल केसेस आते हैं, इसलिए ज़्यादा आते हैं. आप ये सोचिए कि इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बीच में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कितने ज़्यादा कैंसर के केसेस हैं. और जहाँ तक ओरल कैंसर की बात है, मतलब मेरे डिपार्टमेंट की बात है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हेड नेक कैंसर है उसकी बात है, तो ये मोस्टली बहुत सारे कारण बताए जाएंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बट जो फैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत और इग्नोरेंस के चलते होते हैं. मतलब ये आसानी से या तो होंगे नहीं क्योंकि हैबिट रिलेटेड है, या होंगे भी तो अगर थोड़ा सा आदमी समझदार हो तो आराम से ये पकड़ में आ जाएंगे. कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो कि इसको पकड़ में आने से रोकती हो. एक तो हम नालायक हैं, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अच्छा. दूसरा, ये जितने भी मोस्टली जो मैं पेशेंट देखता हूँ सब पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, सब मतलब गुटखा खाते हैं और खुद को पता नहीं कौन कौन सा हीरो ऐड करता है. एक तो काजोल का हस्बैंड है, और एक अक्षय कुमार भी खाता है गुटखा शायद, पता नहीं और कौन कौन, कभी वो टीवी पे आते रहता है. तो ये सारे लोग गुटखा खाते हैं और ख़ुद को पता नहीं मर्सिडीज़ और BMW, पता नहीं जैगुआर किस में घूमता हुआ इमेजिन करते हैं गुटखा खाने के बाद, और मस्त रहते हैं. खैर, बी सीरियस. देखिए, कैंसर मोस्टली, मतलब सारे केसेस में ही ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ हैबिट से रिलेटेड है. और मोस्टली किससे, या तो वो गुटखा खाता है बंदा, या पान खाता है, या जर्दा सुपारी कुछ खाता है, और उसके साथ कई लोग सिगरेट पीते हैं. सिगरेट के चलते मतलब बेसिकली मुंह का कैंसर कम होता है, लंग कैंसर हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक का, सांस की नली में जो कैंसर होता है वो हो सकता है. और अल्कोहल, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, दारू के चलते होता है. तो अब हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग तो छोड़ने से बाज आए हैं ये सब चीज़ें. तो मतलब आखिर पैसे की कमी तो है नहीं. पैसे की कमी कहाँ दिखती है? पैसे की कमी शादियों में नहीं दिखती, दारू पीने में दिखती, गुटखा खाने में नहीं दिखती. पैसे की कमी तब दिखती है जब कहीं कहीं 200-400 रुपये फीस लग जाए. 300 रुपये डॉक्टर का भी डाकू है डॉक्टर को, और ये 300 रुपये बचाने के चक्कर में 10 लाख रुपये खर्चा करते हैं. फिर है कि अच्छी बात है ना? तो शादियों में बैंड बाजे के नाम पे बाप रे बाप 1 लाख रुपये का बाजा बजेगा और कोई दिक्कत नहीं है. सारा खाना वेस्ट होगा. ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा भैया शादी में ना, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर का. और ऐसे नेता को बुलाया जाएगा जो अगले 7 जन्मों तक किसी परेशानी में अगर आप पड़ जाएं तो वो आने वाला नहीं है. लेकिन अगर वो आ गए भैया तो सारे रिश्तेदार छूट जाएंगे. पहले नेता जी की चरण वंदना होगी, चरण पूजा होगी. लेकिन अगर खर्चा हेल्थ पे आ गया है, अगर हेल्थ पे कुछ आ जाए, तो हमारे यहाँ कहावत है, भोजपुरी में बोल रहा हूँ,
पता नहीं मेरे सारे व्यूअर भोजपुरी समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, बट मैं भोजपुरी में बोल रहा हूँ। माथा फूट जाई तो जूट जाई, माथा फूट जाई तो जूट जाई, बाकी नमरी नोट टूटी तो ना जूटी। मतलब सर फूट जाएगा अगर तो जुट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, चाहे आप हॉस्पिटल जाए ना जाए, वो गलत सही जो हो, लेकिन जुट तो जाएगा ही। लेकिन अगर 100 का पत्ता, 100 का नोट अगर वो टूट गया तो दोबारा 100 का नोट नहीं बन सकता। कितने मतलब उच्च विचार हैं हमारे। खैर बी सीरियस नो। देखिए मेरे को बहुत दुख होता है ऑनेस्टली कि जब भी मैं सीए पेशेंट मतलब कैंसर पेशेंट देखता हूँ, मोस्टली बहुत पुअर बैकग्राउंड से होते हैं मोस्टली, और इसके बहुत सारे कारण हैं, बट मेन कारण क्या है, आप ध्यान दीजिएगा अब मेरी बातों को। मेन कारण क्या है? ट्रॉमा, चोट लगना। अब या तो गुटखा में या जो कैसैली पान में होता है, क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर की जो भी हिस्से हैं उनमें माइक्रो एब्रेजन करता है। माइक्रो एब्रेजन माने क्या? ऐसे छोटे छोटे कट्स करता है कि वो आपको दिखता नहीं है, दिख भी नहीं सकता है, लेकिन वो लगातार 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 इंजरी करता है। और उसके बाद क्या होता है, बॉडी को क्या लगता है कि हमें हमारा घाव मतलब कट हो गया, कट एक तरह का घाव है, वो ज़ख्म भरने के लिए बॉडी नई कोशिकाएं, नए सेल्स, ठीक है, वो चीज़ बनाती है। लेकिन उसमें कई बच्चे नालायक पैदा हो जाते हैं। तो कुछ जो सेल्स होते हैं ना, वो हर सेल का, जैसे इंसान का जीवन फिक्स है, उसका जीवन प्रोग्राम है कि बच्चा है, फिर थोड़ा एडोलेसेंस होगा, फिर जवान होगा, फिर प्रौढ़ होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। वैसी ही जो कोशिकाएं होती है जिससे हमारा शरीर बनता है, उसका भी एक जीवन का चक्र होता है, जीवन की साइकिल होती है, और लास्ट में उनको मर जाना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब हर कोशिका के अंदर ही उसके मृत्यु का कारण भी छिपा होता है। तो उसको टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो कई बार क्या होता है, ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है, उसको कैंसर जो सेल्स होती हैं, जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं, वो डिनाई कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम मरेंगे ही नहीं। तो वो इमॉर्टल हो जाते हैं। और वैसी कोशिकाएं आपके पूरे शरीर के जो फंक्शन है उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती हैं, और दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। और कोई कैंसर नहीं है। लेकिन मुंह के केस में क्या होता है, ये सारा जो कैंसर उत्पन्न होता है ज़्यादातर केस में, ऑलमोस्ट 99.999% केस में ये हैबिट से लिंक्ड है। या तो पान खाता है, गुटखा खाता है, या अल्कोहल उसके साथ ऐड ऑन में अगर ये चीज़ें हैं, तो उसके साथ अगर सिगरेट भी पीता है तो माशाल्लाह, दारू भी पीता तो फिर कहने क्या, फिर तो सारा ही कॉकटेल बन जाता है। कई लोग चूना भी उसमें लेते हैं और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उनको कैंसर की तरफ ले जाती हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद होता है। कोई पान वाला, गुटखा वाला, आप सालों से गुटखा पान खा रहे हो, कभी फ्री खिलाता है क्या? नहीं खिलाता। तो क्यों उतने पैसे में तो आप पूरी फैमिली का, पूरी ज़िंदगी का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जितना साल में आप इसमें फूंक देते हैं। मतलब इसमें कोई सेंस तो बनता ही नहीं ना, किसी भी साइड से सेंस नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंस नहीं बनता है। लेकिन ये सब नॉनसेंस करने का तो आदत है हम लोगों की, हमारी आदत है। हम तो सुधरेंगे नहीं, है कि नहीं? सुधर जाए तो फिर इंसान कैसे कहलाएंगे? तो और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे गलत दांत लग जाना, फॉल्टी डेंचर जो जबड़ा बनता है अगर वो फॉल्टी है तो, या फिक्स दांत अगर गलत लग गया, बार बार चुभ रहा। देखिए कहीं भी कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंजरी होनी है। मतलब मसूड़े में या आपके मुंह के किसी अंग में जहाँ भी कैंसर होता है, वो चोट लगता है और घाव नहीं भरता, ये पक्की बात है। और इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। मुंह में, मेरी बात को ध्यान से बहुत सुनिएगा, मुंह में ऐसा कोई भी जख्म, चाहे किसी भी वजह से हो, अगर 15 दिन में नहीं बढ़ता है तो कोई दिमाग खर्चा नहीं करना, सीधे जाके कम से कम दांत के डॉक्टर से दिखा लेना। इतना तो किया जा सकता है। कोई भी दांत का डॉक्टर जो डिग्री वाला है, वो ऐसा नहीं जो आपके रिश्ते में आता है 5वीं 8वीं 12वीं पास है और बड़ा सा बोर्ड लगा के डॉक्टर बन गया। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी। तो किसी भी छोटे से छोटे जो ओरिजिनल डिग्री वाले दांत के डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो देखते ही बता देंगे कि कैंसर है या नहीं, ज़्यादातर केस में। क्योंकि इतना क्लोजली वो लोग जुड़े होते हैं, मतलब डेंटिस्ट्री की पढ़ाई में इसको इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन हर कोई अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में ही देख लेता है कि कैंसर की डायग्नोसिस तो छूट ही नहीं सकती उनसे, भले किसी फिजिशियन से छूट जाए, किसी और सर्जन से छूट जाए। एक नॉर्मल डेंटिस्ट जो डेंटल सर्जन है वो आपको कैंसर का अगर उनको शक होगा तुरंत बता देंगे, कहीं रेफ़र कर देंगे, किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे, किसी सेंटर में भेज देंगे और आराम से बच जाएंगे। ज़्यादातर केस में, अभी जो ये वीडियो में अटैच कर दिया मैंने, उसमें आपने ज़्यादातर केस में सो इग्नोरेंट
मतलब कि दर्द नहीं हो रहा, साल भर से जख्म है, 6 महीने से जख्म है, बहुत बड़ा इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए इस चीज़ के लिए, पूरा घर उसके बाद क्या होता है, दसियों लाख खर्चा, पूरा घर परिवार बर्बाद, सारे परेशान, और भाई साहब अपना निपट के चले जाते हैं पीछे अपना, आप समझते रहिए, क्योंकि हम तो महान हैं। इतनी छोटी सी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसका सर्जिकल एस्पेक्ट बता के और कुछ बता के कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़, कोई भी जख्म हो आपके मुंह में, चाहे वो ब्रश ही का है, नहीं इंजरी हुआ, इंजरी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर वो 15 दिन के बाद भी, दवा लेने के बाद भी नहीं अगर ठीक होती है, आप किसी डेंटिस्ट के पास जाइए, किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए, किसी ईएनटी के पास चले जाइए, कोई भी आपको इस रीजन्स में काम करने वाला डॉक्टर, मतलब चेहरा, फेस, गर्दन या नाक के रीजन में काम करने वाला डॉक्टर आपको देखते ही बता देगा कि ये चीज़ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो आप अपनी फैमिली के लिए। बाकी वीडियो बहुत बना सकता हूँ कैंसर पे, कैंसर में दिन भर बोलूँ कोई, लेकिन वो पॉइंट कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। बस इतना चीज़ समझिए, अगर इतना कर सकते हैं तो डॉक्टर्स पे भी बहुत एहसान होगा, सोसाइटी पे भी एहसान होगा, और सरकार पे भी एहसान होगा। सरकार बहुत खर्च करती है कैंसर के लिए। कितने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अभी इधर मैंने पिछले 10 साल में देखा है बने हैं, और कितने सारे डॉक्टर्स, कितना सारा रिसर्च, क्योंकि कैंसर, देखिए कैंसर ऐसा नहीं कि कैंसर सर्जन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आ सकते। मेरे डिपार्टमेंट में कैंसर की सर्जरी होती है, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मोस्टली मतलब कुछ केसेस मैंने किए भी हैं, तो ये अपने हॉस्पिटल में नहीं करा है, वो पटना के किसी हॉस्पिटल में अटैच हो, 2-3 हॉस्पिटल में, वहाँ में हम लोग कर लेते हैं मिल के। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर के पेशेंट इतनी देर से आते हैं और संभावनाएं इतनी कम होती हैं, और कुछ भी हो सकता है तो हल्ला हंगामा, अपनी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। सीधी मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। इसलिए कैंसर सर्जरी सारे डॉक्टर्स वहीं करते हैं जो कि टर्शियरी सेंटर हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहीं करते हैं। और वहाँ इतनी भीड़, इतनी परेशानी, मतलब वो भी काम कर करके थक जाते हैं। तो इन सब पे एहसान हो सकता है आप लोग का। वैसे ही मुश्किल ही है, जो लोग अपने परिवार पे एहसान नहीं करते वो और किसी पे क्या ही एहसान करेंगे। बट फिर भी अगर 2-4 लोग भी इस बात को समझ जाएं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा लगेगा कि मैं जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, वो शायद सफल हो जाएगी। थैंक यू।